हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी यांत्रिक जो कि वैकेंसी निकला है 2025 के लिए। उसके लिए फॉर्म फिलअप आपका ऑलरेडी पता है, आपको 13 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है। जिस दिन नोटिफिकेशन जारी किया उसी दिन से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 13 जून से आपका 3 जुलाई तक फॉर्म फिलअप चलने वाला है। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका कोस्ट गार्ड शुरू से ही आपको पता है कोस्ट गार्ड स्ट्रिक्ट है इस मामले में। डॉक्यूमेंट के मामले में थोड़ा सा भी गड़बड़ रहेगा, एक अक्षर भी इधर उधर रहेगा, मतलब एक वर्ड भी इधर उधर रहता है तो वो आउट कर देता है। तो डॉक्यूमेंट अलर्ट ये वीडियो होने वाला है और बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका डाउट बना रहेगा। और 100% मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि अगर आप अभी ध्यान नहीं दीजिएगा तो स्टेज 2 में आपको कोई भी नहीं बचाएगा। स्टेज 2 में आप आउट होंगे और आपको रोना पड़ेगा। ओके, तो वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। एंड ऐसे इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अब से ही अपडेट आपको मिलते रहेगा। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो वहाँ पे ऐड हो जाएगा, ताकि जो भी अपडेट है छोटा बड़ा सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो चलिए आगे बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है डोमिसाइल और रेजिडेंट। ये पिछली बार से चक्कर आपका चला है, उसको लेके मैं क्लियर करने वाला हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, बहुत सारे बच्चों का डाउट। और एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट आपका जो लगता है फॉर्म फिलअप में, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान रखना है। और जो फॉर्म फिलअप गाइडलाइन है वो मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। ओके, चलिए बात कर लेते हैं और लेके चलते हैं नोटिफिकेशन। वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है भी है आपके साथ शेयर कर देते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे हम आ चुके हैं कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने ही आपको बता ही दिया है। चलिए हम बात करेंगे जो फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर है। स्टेज 1 में आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और आपका नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी किया जाता है, जैसे कि आपने देखा भी। ओके, तो चलिए हम बात कर लेते हैं फॉर्म फिलअप। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपलसरी डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रायर स्टेज 1, राइट। चलिए अब मैं यहाँ पे बता दूं और उसके बाद जल्दी मैं बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और ये फ़ोटो जो है 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। साथ में आपको क्या करना है, फ्रॉम लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, विदाउट हेड गियर। कोई भी आप क्या करेंगे, सर पे पगड़ी वगैरह कुछ भी पहन के, टोपी वगैरह, ये सिख लोगों को छोड़ के, सिख लोग इस ये पग वगैरह पहन सकते हैं। द फोटोग्राफ इज टेकन विथ कैंडिडेट होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट फ्रंट ऑफ द चेस्ट विथ हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ। बहुत सारे बच्चे क्या लिख देते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है, डेट ऑफ फोटो लिखना है, मतलब DOP। जिस दिन आप फोटो खिंचवा रहे हैं उस दिन का डेट आपको मेंशन करना होगा, राइट। क्लियरली रिटन होना चाहिए, मतलब कि वाइट चॉक से कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ध्यान रखना है। और बहुत सारे बच्चे क्या होता है बिना स्लेट के ही अपलोड कर देते हैं, तो उनको दिक्कत आने वाला है भैया। आपकी बार शुड बी विदाउट कैप। ओके, विदाउट कैप, यहाँ पे बिना चश्मा के, ये सब। और दोनों कान जो है ना वो आपका दिखना चाहिए, स्ट्रेट आपका सिर होना चाहिए, दोनों कान प्रॉपर आपका दिखना चाहिए। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, अदरवाइज आपका ये फॉर्म है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो आप लाइव कैप्चर करेंगे फ़ोटो रजिस्ट्रेशन के दौरान, वो भी आपका स्ट्रेट होना चाहिए। दोनों फोटो में आप फोटो में क्या होना चाहिए, और ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे ना ये फ़ोटो बहुत बार मैच नहीं करता। मैच इसलिए नहीं करता है ना कि फ़ोटो बहुत सारे बच्चे पहले का अपलोड करते थे और लाइव फ़ोटो जो है उसमें दाढ़ी वगैरह रहता है तो मैच नहीं करेगा और आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो दोनों आपका सेम होना चाहिए। इसमें अगर दाढ़ी नहीं है फ़ोटो में तो इसमें भी दाढ़ी नहीं होना चाहिए। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, कैंडिडेट स्कैन सिग्नेचर इमेज, क्या करना है, सिग्नेचर इमेज लगेगा आपका कौन सा, और जैसे करते हैं वैसे ही करिएगा, ये ना हर बार अलग अलग। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10 का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, किसी से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ मिला लीजिएगा, 10th का मार्कशीट में जितना डेट ऑफ बर्थ होगा, जो भी आपका मेंशन होगा वही आधार कार्ड में मेंशन होना चाहिए, मैच करना चाहिए। उसके बाद ये NOC, ये सर्विस वालों के लिए है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे है वो समझ लीजिए। ओके, ये बातें आप समझ लीजिए जो यहाँ पे दे रखा है। ओके, कैंडिडेट अपलोडिंग रेसिडेंट सर्टिफिकेट इन प्लेस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट विल नॉट बी एलिजिबल। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, ए वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज टू बी अपलोडेड बाय ऑल द कैंडिडेट टू डिटरमाइन द रीजन ऑफ कैंडिडेट फॉर रीजन वाइज रिक्रूटमेंट। ये रीजन वाइज रिक्रूटमेंट आपको पता है निकाला गया, हर अलग अलग आप किस रीजन में आते हैं, किस जोन में आते हैं, वहाँ पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, राइट।
रेसिडेंट सर्टिफिकेट इज़ नॉट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। इसको लेके पिछली बार भी मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि ये पिछली बार से ही आया है। कैंडिडेट अपलोडिंग रेसिडेंट सर्टिफिकेट इन प्लेस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैन विल नॉट बी एलिजिबल। तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे भैया, बहुत सारे स्टेट में डोमिसाइल बनता ही नहीं है, बहुत सारे स्टेट में रेसिडेंट सर्टिफिकेट ही बनता है। बहुत सारे स्टेट में डोमिसाइल बन जाता है, बहुत सारे स्टेट में रेसिडेंट बनता है। तो अभी क्या करेंगे, अगर वो अपलोड करते हैं तो हम आउट हो जाएंगे। साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती के लिए। तो अब क्या किया जाए, तो मैं आपको पता है, आपको पिछली बार से ये लागू किया गया है, राइट। जो अब की बार अभी स्टेज 2 जिस वैकेंसी का नहीं हुआ है, और ये सारा डॉक्यूमेंट स्टेज 2 में ही चेक होता है। स्टेज 2 कितने तारीख से, 18 जून से है। तो जो भी बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं वो फॉर्म नहीं भरेंगे अभी तक। मैंने आपको रोक के क्यों रखा है, इसलिए रोक के रखा है कि 18 जून को क्लियर हो जाएगा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, मान लीजिए जिसके पास रेसिडेंट है उन लोग का क्या हो रहा है, उन लोग को आउट किया जा रहा है या फिर रेसिडेंट सर्टिफिकेट पे मान्य किया जा रहा है। तो ये 18 जून को आप लोग को वेट कर लेना है, क्योंकि 3 जुलाई तक फॉर्म फिलअप है। तो अच्छा खासा टाइम है। आप 20 तारीख के बाद फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर रखिए, 20 तारीख के बाद फॉर्म भरिए, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट ये क्लियर हो जाएगा कितने तारीख को, 18 जून को। ओके, फिलहाल तो मैं इधर ही हूँ अभी, तो वहाँ पे सेंटर से ही मैं क्लियर कर लूँगा, नोएडा सेंटर से, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो 18 जून को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि क्या रेसिडेंट वालों को रख रहे हैं या फिर आउट कर दे रहे हैं। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही है, फॉर्म भरना, इसलिए मैंने मना किया है। तो बहुत सारे बच्चे भर रहे हैं, उनकी गलती है, उनका अपना मानना है, वो भर रहे हैं, फिर वो अपना समझेंगे। लेकिन जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी यूट्यूब से हमारे जुड़े हैं, वो पेशेंस रखिए। 20 तारीख के बाद ही फॉर्म भरिएगा, 18 तारीख को मैं क्लियर कर दूंगा, तब तक अपना डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। चलिए, ओके। और ये सब चीज़ें ना, एक चीज़ और, एडिशनल मार्कशीट फॉर्म भरने टाइम ना एडिशनल मार्कशीट का ऑप्शन आता है। देखिए स्टेज 2 में अगर आप एडिशनल मार्कशीट अपलोड कर देते हैं, यस कर देते हैं एडिशनल मार्कशीट में, चाहे वो 10th का हो या फिर 12th का हो, अगर दोनों में एडिशनल मार्कशीट में यस कर देते हैं तो फिर आपको स्टेज 2 जब आपका आएगा, एडमिट कार्ड अपलोड करने के लिए आएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आएगा, तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं उनको एडिशनल मार्कशीट अपलोड करना होता है। ये सब चीज़ें अपलोड करनी होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि हमें क्या करना है भैया, ये एडिशनल मार्कशीट वाला जो है ना, इसको हमें यस नहीं करना। अगर आपके पास एडिशनल मार्कशीट है तभी यस करिए, अदरवाइज़ नो पे क्लिक कीजिए। ये आपको ध्यान में रखना, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे बच्चे आउट होते हैं और आउट होंगे। उसके बाद 12th का मार्कशीट वही, और कन्वर्जन फार्मूला में बहुत सारे बच्चों को आता है। कन्वर्जन फार्मूला जो उनके लिए है जो आपके किस चीज़ के, जो CBSE बोर्ड वगैरह से पढ़े हैं, वो उन पे ये कन्वर्जन फार्मूला उसमें आता है, राइट। ग्रेड वगैरह सिस्टम रहता है, तो उस पर आपका जो बैक में दिया होगा, आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट के बैक में ये दिया होगा कि कन्वर्जन वाला। उसी तरह सेम यांत्रिक का भी होता है। यांत्रिक का भी आपका डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा ऑल ईयर का, और सेमेस्टर ऑफ डिप्लोमा 12th मार्कशीट, फार्मूला ऑफ कन्वर्जन। इसमें भी आपको एडिशनल वगैरह कुछ ऐसा नहीं कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कन्वर्जन फार्मूला वाला लगता है, तो आपको सेम उसी तरीके से जैसे 10th 12th में रहता है वैसे ही आपको। अब चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक जो डॉक्यूमेंट जो लास्ट हमारा बच रहा है, ओके, एक चीज़ 50 से 150 KB के बीच में ही आपका होना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कितना, 50 से 150 KB के बीच में, कितना, 50 से 150 KB के बीच में सारा डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। अब चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, इन केस ऑफ SC ST नॉन क्रीमी लेयर OBC जो होते हैं, और EWS एप्लीकेंट अप्लाइंग द रेस्पेक्टिव कोटा, देन अदर current or permanent address of online application should be same as the address mentioned in category certificates। ओके, वो दोनों आपको सेम मेंशन करना होगा जो भी इस कोटा में आते हैं, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप अभी दिल्ली में भी रह रहे हैं, घर आपका बिहार में है, तो आपको परमानेंट और जो करंट एड्रेस है दोनों आपको वहीं पे मेंशन करना होगा। और ये अपलोड EWS ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। बहुत बार मैंने दिखा दिया है आपको, फॉर्मेट जो होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखना चाहिए, OBC सर्टिफिकेट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना होगा। हम बात करेंगे SC ST SC जो है ना, SC और SC ST जो है स्टेट वाला चलता है, बट फॉर्मेट मैच करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, जाति प्रमाण पत्र।
कास्ट सर्टिफिकेट अलग है, और ये जो ये कोटा वाला चीज़ है ना, SC ST OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ये अलग है। तो आपको SC ST सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। SC ST बता दिया, OBC बता दिया। जनरल वालों कोई फॉर्म आपको नहीं भरना, मतलब जनरल वाले के लिए कोई भी कोटा यहाँ पे नहीं है। अगर आप EWS बनवा लेते हैं तो आप EWS में फॉर्म भरेगा, जनरल वाले को कोई कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये डॉक्यूमेंट का साइज मैंने बता ही दिया। हाँ, सारा डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए ना, वो लगभग आपका, ये देखिए 30 अप्रैल 2025 तक यहाँ पे डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी एटलीस्ट अप टू, ये दे रखा है साफ 30 अप्रैल 2025 तक होना चाहिए वैलिड। ये आपको ध्यान में रखना होगा। 300 रुपये पेमेंट लग रहा है। हाँ, सारा डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया। SC ST का पैसा यहाँ पे नहीं लगेगा। बाकी कोई भी इसके रिगार्डिंग और आपको डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप आस्क कर लीजिए। एंड बहुत सारे बच्चे बैच के रिगार्डिंग भी पूछेंगे, तो बैच के रिगार्डिंग भी बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। बैच आएगा नहीं आएगा, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं कि बैच लाना है नहीं लाना है, एक बार बता दीजिए, तो इस पर मैसेज कर दीजिएगा। और दूसरी बात, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ, 18 जून के बाद ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 18 जून को मैं क्लियर कर दूंगा रेसिडेंट और सारा कुछ बाकी मैंने क्लियर कर दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।